सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस 2026 के अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, बट अब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट ये है कि उनके जो मार्क्स बन रहे हैं और जो कैटेगरी है उनकी, उसके बेसिस पे उनको कौन सी आईआईटी में कौन सी सीट, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। बेसिकली सबके दिमाग में बस यही चल रहा है कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, मार्क्स वर्सेस रैंक क्या हो सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है आईआईटी के लिए, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है, किस रैंक में कौन सा आईआईटी और कौन सा ब्रांच मिल सकता है। तो गाइज आज इस वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस किया है और मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक, वो भी कैटेगरी वाइज, में कौन कौन से आईआईटीज में आपको सीट मिल सकती है, डिफरेंट ब्रांचेस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और इस मार्क्स के बेसिस में आपको क्या लगता है कौन सी आईआईटी मिल सकती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, विच इज सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। जेईई एडवांस के केस में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट कैटेगरी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं बट सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में रुक जाते हैं, और स्पेशली इस बार जो फिजिक्स जितनी टफ आई है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है। 2022 का अगर आप जेईई एडवांस का पेपर देखोगे तो सबसे टफेस्ट पेपर था ऑलमोस्ट जेईई एडवांस की हिस्ट्री में, जिसमें सिर्फ 55 मार्क्स गया था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। वही 2025 भी कंपैरेटिवली टफ था 2024-2023 से, बट 2022 से इजी था, इसलिए 74 मार्क्स गया था कट ऑफ। इस बार का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, आप इजी भी नहीं बोल सकते हो, मॉडरेट भी नहीं, बट एक्चुअल में टफ था। फिजिक्स के कारण बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। इनफैक्ट फिजिक्स और मैथ्स के कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में अच्छे से टाइम नहीं दे सके, जबकि केमिस्ट्री थोड़ा बहुत स्कोरिंग था। इस बार आपके पेपर में एक चीज आपको देखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा कम हो गया, -1, तो आपको मार्क्स वर्सेस रैंक पे एक डिफरेंस दिखेगा। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बात करूं तो आप मान सकते हो कि 6 या 7 मार्क्स के अराउंड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाएगा ईच सब्जेक्ट का। अब अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, वो भी कैटेगरी वाइज, तो अगर जनरल की बात करूं तो 72 से लेके 78 जा सकता है, ओबीसी का 64 से 70, जनरल ईडब्ल्यूएस का 64 से 70, एससी एसटी का 35 से लेके 40। आते वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज मार्क्स वर्सेस रैंक क्या हो सकता है। ये देखो, जो भी एनालिसिस किया गया है ये पास्ट ईयर ट्रेंड, पेपर डिफिकल्टी और स्टूडेंट के रेस्पॉन्स के बेसिस में किया गया है, तो इसमें +5 -5 का वेरिएशन पॉसिबल है, बट ये डेटा बहुत ज्यादा प्रिसाइज मान सकते हो आप, इससे अच्छा खासा आइडिया ले सकते हो। अगर मैं टॉप 100 की बात करूं तो 260 से लेके 270 मार्क्स लाने होंगे उसके लिए, टॉप 500 के लिए 220 से लेके 225, टॉप 1000 के लिए 195 से लेके 200, टॉप 1500 के लिए 180 से 185, टॉप 2000 के लिए 170 से लेके 173, टॉप 5000 के लिए 137, और टॉप 7000 देखोगे तो 125, टॉप 9000 116 और टॉप 10,000 112 एंड सो ऑन। बाकी सारे आप देख सकते हो मार्क्स के बेसिस में क्या रैंक बन रहा है आपका। तो अगर आपका आईआईटी बॉम्बे सीएसई एएम है और अगर आपके 275 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं तो पक्का आपका आईआईटी बॉम्बे सीएसई हो चुका है, ये आप समझ सकते हो। अगर आप एक जनरल कैटेगरी हो, आपके 108 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं या फिर उससे अच्छे आ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी आईआईटी की सीट पक्की हो चुकी है। और अगर आपके 125 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं या 125 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके टॉप टियर 1 आईआईटीज में सीट पक्की हो चुकी है। और एक चीज याद रखना, जैसे जैसे मार्क्स नीचे जाते रहता है वैसे वैसे रैंक जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि सिर्फ एक मार्क्स में बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। बात है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कि अब इस मार्क्स के बेसिस में, इस रैंक के बेसिस में हमें कौन कौन से आईआईटीज मिल सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे टॉप आईआईटी से, विच इज आईआईटी बॉम्बे। देखो इसमें कैटेगरी वाइज सारे आपको दिखाई दे रहे हैं कि क्या क्लोजिंग रैंक जाएगी, और उसके साथ साथ सीएससी का भी दे दिया, टॉप ब्रांच एंड लास्ट ब्रांच का, तो आप अच्छे से देख सकते हो। सीएससी का देखोगे अगर जनरल कैटेगरी हो तो 66 क्लोजिंग रैंक जाता है, और वही अगर आप लास्ट ब्रांच देखोगे तो 4300 समथिंग में एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को मिल जाता है, एंड सो ऑन। आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के लिए। आईआईटी मद्रास के बारे में बात करते हो, इंडिया के टॉप आईआईटी के बारे में। अगर आप जनरल की बात करो तो 171 रैंक क्लोजिंग रैंक जाती है सीएससी का, और अगर लास्ट ब्रांच बात करूं, उनके जो लास्ट ब्रांच है वो 7400 में एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को मिल जाता है, एंड बाकी आप कैटेगरीज का देख सकते हो। आईआईटी दिल्ली इंडिया के टॉप आईआईटी 126 तक जाता है आपका क्लोजिंग रैंक सीएससी के लिए एक जनरल स्टूडेंट, और लास्ट ब्रांच का जाता है 5733 जनरल स्टूडेंट के लिए। आईआईटी कानपुर का 271 जाता है क्लोजिंग रैंक सीएससी के लिए, लास्ट ब्रांच का जाता है 10,000, मतलब अगर आपकी रैंक 10,000 के अराउंड है तो आईआईटी कानपुर में आपको सीट मिल सकती है उसके सबसे लोएस्ट ब्रांच में। तो आईआईटी खड़गपुर की बात करूं तो 466 जाता है सीएससी का क्लोजिंग रैंक, और लास्ट ब्रांच का जाता है 10,765। अब देखो, आज से 5 साल बाद दुनिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में एआई यूज होगा। चाहे तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर या एंटरप्रेन्योर, एआई के साथ काम करना एक बेसिक स्किल बनने वाला है, और जो स्टूडेंट अभी इस फील्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं उनके पास फ्यूचर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगा। बट एक्चुअल प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इस फील्ड में शुरुआत कहां से करें। इसी के लिए इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एआई फर्स्ट एडवांस टेक करिकुलम फॉलो करता है, तो इंडस्ट्री नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जहां स्टूडेंट डे 1 से कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें गाइड करते हैं टॉप टेक कंपनी जैसे गूगल, क्रेड, सिस्को के एक्स टेक लीड्स। इसी कारण से यहाँ के पहले बैच के 93% स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर तक रेजर पे, डीआरडीओ, जूम का जैसे कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक कर ली, जिसका एवरेज स्टाइपेंड 23,000 पर मंथ और हाईएस्ट 2.5 लाख था। एनएसटी का एंट्रेंस एग्जाम एनसेट, इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो
एक सक्सेसफुल टेक करियर के लिए मुझे लगता है एनएसटी तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और इसी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक ऐड कर दिया है। अभी जाके अप्लाई करो क्योंकि इनका इंटेक अब लिमिटेड बचा है। आईआईटी रुड़की की बात करूं तो 592 क्लोजिंग रैंक सीएससी के लिए और 8000 समथिंग रैंक है आपकी लास्ट ब्रांच के लिए। आईआईटी गुवाहाटी में 10,000 क्लास ब्रांच के लिए 792 में आपको आईआईटी गुवाहाटी मिल जाता है। आईआईटी हैदराबाद टॉप आईआईटी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी रिसेंटली हाईएस्ट पैकेज दिया है 673 सीएससी का क्लोजिंग रैंक, लास्ट ब्रांच का 10,000 समथिंग। और अगर आईआईटी बीएचयू की बात करूं तो 1500 रैंक में आपको सीएससी मिल जाता है आईआईटी बीएचयू में, और 13,000 रैंक में आपको लास्ट ब्रांच उनके मिल जाते हैं। तो अगर आपको और भी डिटेल में जानना है सब कुछ, तो उसके लिए हमने एक फ्री कॉलेज प्रेडिक्टर का लिंक बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो क्या क्या आपको आपके पॉसिबली मार्क्स रैंक के बेसिस में क्या क्या मिल सकता है, कहाँ क्या मिल सकता है। इवन अगर आप जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस में या रैंक के बेसिस में देखना चाहते हो तो वहां पे बहुत अच्छे से और बहुत ही एक्यूरेट है ये। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कि भैया आपने मैक्सिमम आईआईटीज का तो बता दिया, कुछ कुछ आईआईटीज रह गए, तो अगर आपको पूरा डिटेल पीडीएफ चाहिए तो हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है। मैं वैसे वो पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का आपका रिप्लाई करूंगा, जितने भी कमेंट्स है सबका रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।